हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वीएन के ट्यूशंस में। आज की क्लास में बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक अच्छी खासी टॉपिक को ख़त्म करने जा रहे हैं, व्रत वाले को। इसमें इसकी थ्योरम्स वगैरह रिलेटेड जो भी था वो आज हम फिनिश कर देंगे। क्लियर? ठीक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों ही कराए हुए हैं बच्चों। अगर वो आपको लास्ट पिछली क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और क्लासेस डाउट्स होते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप लास्ट क्लास में देख लो जाके, ठीक है। बट आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो एंड करने के लिए आज हमें एक थ्योरम सीखनी पड़ेगी, ठीक। उसके लिए एक प्रमेय है, वो सीखेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद चैप्टर फिनिश है। लगभग लगभग क्या कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर आगे व्रत का क्षेत्रफल वगैरह वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज हम सीखने वाले हैं, क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट। ठीक। क्वेश्चन क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा समांतर होती है। बच्चों आपसे बोला गया है कोई व्रत है, उसका व्यास खींचा गया है। सपोज ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट हम, क्या है, एक व्रत खींचा गया है, ठीक। इसका ये केंद्र होता है बच्चों ओ, ठीक है। बच्चों ये क्या होता है, इतना अगर मैं खींचता हूँ तो ये क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक। अगर इसे मैं पूरा खींच दूँ तो क्या हो गया, अब इस सिर्फ इतने को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों, हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, डायमीटर, रेडियस, ठीक है। त्रिज्या इसे बोलते हैं व्यास, इसे बोलेंगे क्या, बोलेंगे इसे व्यास, ठीक। अब आपसे बोला गया है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर जो रेखा खींची होती है वो समांतर होती है, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक। क्लियर यहाँ तक? ये समझ आया त्रिज्या और डायमीटर। अब देखो, अब हम इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे बच्चों, ये है आपका ओ बिंदु, ठीक। ये आपका हो गया आर, और ये होगी त्रिज्या, ये हो गया आपका व्यास, ठीक। ये आपके पास क्या आ गया, व्यास ए बी। क्या आ गया, ये ए हो गई बिंदु, ये बिंदु हो गया आपका बी। क्लियर? इसके सिरों पर समांतर रेखा खींची जाती है। तो एक समांतर रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींची जाती है सिरों पर। स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। स्पर्श रेखा समझते हो ना, क्या होता है, बिंदु के पथ को स्पर्श करती हुई निकलती है, वृत्त के परिधि पर स्पर्श करती हुई निकलती है स्पर्श रेखा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसे मानो आप पी क्यू, इसे मानो आर एस, ठीक। इसे मानो पी क्यू, इसे मानो आर एस, ठीक। अब बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी हम त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है बच्चों, ये कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो ये कोण भी कितने का बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा इधर भी। उससे पहले 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि एंगल्स, एकांतर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, कुछ इस प्रकार। ये जो कोण होता है कोण अल्फा, इस ये भी अल्फा होगा, तो ये क्या होगा बीटा, तो ये भी कोण क्या होगा बीटा। ये पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी बच्चों, क्योंकि इसमें एकांतर कोण बराबर है। जब ये 90 है तो बच्चों ये क्या होगा 90। अब जब ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा। फिर ये सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं, 180 का बनता है, ठीक। समझ गए यहाँ तक बढ़िया तरीके से, ये और ये, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखेंगे कि माना, हल लिखो इसका, हल किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमें लैंग्वेज लिखनी है इसकी तो कैसे लिखेंगे। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है,
जिसके जिसके व्यास के सिरों पर, क्या, जिसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा, जिसके व्यास के सिरों पर के सिरों क्या क्या है, इसके सिरे ए और बी, ठीक, सिरों पर स्पर्श रेखा पी क्यू व आर एस खींची गई है। जो बिंदु वृत्त के परिधि, क्या, वृत्त के परिधि पर बिंदु ए व बी पर स्पर्श करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सबका बढ़िया तरीके से, ठीक। क्या लिखा है, माना कि एक वृत्त है जिसके व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श रेखा पी क्यू आर और एस, ठीक, जो वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा बिंदु बी पर स्पर्श करती है। आगे अब इसमें लो एक, क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं, एंगल आर बी ए तथा एंगल ए पी ए ये वाला क्यू ए बी इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है कि नहीं। अब देखो वैसे ही ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। अब लिखो कोण पी ए बी बराबर पी ए बी बराबर किसका है, ए बी एस, कोण ए बी एस बराबर क्या है, कितने के हैं, 90 डिग्री, मतलब समकोण, ठीक, 90 डिग्री का मतलब समझते ना, समकोण है, ठीक। अब अगला देखो, ये हो गया हमारा क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर है, किसके बराबर है, क्यू ए बी आर के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी आर के बराबर है। ये भी क्या है, 90 डिग्री है, सेम समकोण है ये भी, ठीक है। अब इस चीज से समांतर, अब पता है क्या होता है, यहाँ पर एकांतर कोण क्या है बच्चों, बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण समान है, ठीक। अतः एकांतर कोण समान है, अतः पी क्यू बराबर है आर, समांतर है आर एस के, क्या है, पी क्यू समांतर है आर एस के, ओके। क्या समझ गए यहाँ पे, क्लियर। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक, क्लियर। कैसे किस किस तरीके से प्रूफ करना था इसे, एकदम बढ़िया तरीके से हमने प्रूफ किया, ठीक। अब इसके ऊपर बच्चों हम करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, इसके ऊपर करेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ओके। तो बच्चों अब हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन कुछ आपका होगा इस प्रकार का कि अगर
इसे चेंज कर खुद से बना सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक। क्या है? एक वृत्त है आपके सामने। उस वृत्त में बोला गया है कि केंद्र से 5 मीटर लंबी एक रेखा है, ठीक है। क्या है? केंद्र से 5 मीटर लंबी एक 5 सेंटीमीटर एक रेखा है, ठीक। तथा वृत्त से स्पर्श होती हुई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर की, कितने की है? 4 सेंटीमीटर की है बच्चों। तो उससे बताया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या कहा है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ओ रखना बच्चों, यहाँ पे ये ओ है आपका। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्या लिख के आएगा बच्चों? कि एक वृत्त है, केंद्र से 5 सेमी की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर की है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। अब इसे ज्ञात करने का तरीका देखो क्या रहता है। सबसे पहले पाइथागोरस से आप डायरेक्ट भी, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिपलेट लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्या बोला? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कैसा कोण बनता है बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक। बढ़िया तरीके से क्लियर है? कितने का बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक है। तो कर्ण सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है। ये भी ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। आपका लंब और आधा जुड़ के 3 आ सकता है, ठीक है। अब देखो इससे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इसमें लगाओ यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए कितना है? 90 डिग्री। कितना है? कोण ए कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाने स्टार्ट करो। कर्ण क्या है? ओ बी स्क्वायर बराबर कितना है? बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार, ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। अब ओ बी कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। ए बी कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर बच्चों। ए ओ हमें कितना दे रखा है? ए ओ क्या है? त्रिज्या, आर है हमारे पास, आर स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया 25, आपका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? आर का स्क्वायर आर ही रहेगा। 25, 16 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 9, ठीक। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कितना बचेगा? 9, 3 बचेगा। वो आर, आपने त्रिज्या कितनी निकली बच्चों? 3 निकली त्रिज्या आपकी, है ना। तो ये वही है, अगर ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस पर कुछ मत करो, उठा के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ईजी। अगर आपसे यहाँ त्रिज्या की जगह इसकी त्रिज्या दे रखी है, आपसे पूछ लेता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आपसे पूछ लेता बताओ व्यास क्या होगा इसका? व्यास क्या होगा? व्यास बता सकते हो आप लोग क्या होगा? अगर ये त्रिज्या 3 है तो ये भी तो 3 ही होगी, तो व्यास कितना हो जाता? 6। त्रिज्या के निकालने, व्यास निकालने का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को, 2 × r, तो 2 × 3 कितना हो जाता? 6। दोनों तरीके से व्यास निकाल सकते हैं। अगर आपको दे रखा होता कि व्यास दे रखा है आपको, ये इतना बता दिया, ये आपको निकालना होता, तो त्रिज्या कैसे निकालते बच्चों आप लोग? d/2, r बराबर, तो r क्या दे रखा है आपको? 3, सॉरी d आपको दे रखा होता 6, तो r बराबर कितना है? 6/2 काट दो, r बराबर कितना निकल आया? 3, ठीक है। ये फॉर्मूले ऐसे अप्लाई होते हैं, क्लियर। तो बच्चों आज आपने किया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है, और समांतर रेखाएं बताई ना कि ऊपर से समांतर होता है, नीचे मतलब ऊपर ये दोनों रेखाएं अगर खींची जाएंगी, स्पर्श रेखाएं, तो वो क्या होंगी बच्चों? समांतर होंगी, क्लियर। बढ़िया तरीके, किस तरीके से समांतर होंगी, क्यों समांतर होंगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं उनके, ठीक है। तो बच्चों आज ये आपका चैप्टर होता है एकदम यहाँ पे फिनिश, ठीक। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेशन में करो, या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ
कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, क्लियर? और सबसे पहले बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले चैप्टर नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर को लपेटेंगे, जैसे इसे लपेटा है वैसे उसे भी लपेटेंगे, ठीक है? ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।